कंप्लीट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हमारे जो कुछ फंड्स वहां पे होल्ड हुए थे, मर्चेंट ने होल्ड किए थे, हम उनको भी रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। और इस बीच में, इस दौर में बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 6 महीने निकल के कुछ नहीं हुआ, हमारे विड्रॉल नहीं आए। सिर्फ आपके विड्रॉल पे फोकस नहीं यहाँ पे किया जा रहा था, उसका एक समाधान निकालना था, वो निकाल चुके हैं, ठीक है। और जैसे ही हम फाइनेंशियल एक्टिविटी अपनी मतलब नए पैकेजेस का शुरू करेंगे, ठीक है, आपके वो विड्रॉल्स भी जो है आपको कंफर्म में होकर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और फिर जो माइकल विलियम्स ने कहा था, फाइनेंशियल सुनामी इज कमिंग टू योर बैंक अकाउंट, दैट इज डेफिनेटली कमिंग टू योर बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हमने हाइप रेट नहीं करनी है। अभी क्या हो रहा था, 25 तारीख को लेकर बहुत सारे लोग उन्होंने एक हाइप रेट करेगी 25 से सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि 25 से सब कुछ हो जाएगा? अगर नहीं हुआ तो मिस्टर ऐश खुद से आके बताएंगे ना। मिस्टर ऐश जिस दिन आके बताएंगे, मिस्टर ऐश बोलेंगे कि ये हमारे पैकेजेस हो चुके हैं और इस दिन से हम ये पैकेज शुरू कर रहे हैं, उस दिन से शुरू हो जाएंगे। तो जब तक मिस्टर ऐश नहीं कहते हैं कि कब से हम इसको शुरू कर रहे हैं, उनका उनका हक बनता है, सबसे ज्यादा हक उनका बनता है। तो इंपॉर्टेंट एफर्ट्स हैं वो मिस्टर ऐश मुफारा के हैं, ठीक है। तो मिस्टर ऐश मुफारा को डिसाइड करने दीजिए, हम क्यों अपने आप को मतलब कुछ लोगों की किताबों में अच्छा बनने के लिए ये सब चीजें कह रहे हैं, ठीक है। हम ऑनपैसी के फाउंडिंग मेंबर हैं, वी आर नोन फॉर पेशेंस। हमने 4 साल 5 साल का पेशेंस रखा है सर। और अभी भी 6 महीने से हमारे वॉलेट में ट्रांजेक्शन हो चुकी है, हम वो वॉलेट से हमें अभी हमारे बैंक अकाउंट तक पहुंचने का साधन नहीं बना है, हमने पेशेंस रखा है, ठीक है। तो दीज ऑल आर वेरी स्मॉल थिंग्स फॉर अस। ग्लोबल लॉन्च यस, हम सेलिब्रेट जरूर करना चाहेंगे, मिस्टर ऐश हमें बताएंगे कैसे हमें उसको सेलिब्रेट करना, हम करेंगे। तो हाइप हम किसी चीज की बना करना चले, ठीक है। तो मिस्टर ऐश ने 25 का अफ्रीका में, वो अफ्रीका का कुछ जो वहां पर लाइव हो रहा है या फिजिकल इवेंट जो भी हो रहा है, ठीक है, वहां पे वो अवेलेबल रहेंगे। उसके लिए पॉपअप मैसेज आपके पास बैक एंड पे आ चुका है, आप ट्यून इन कर लीजिए अपने आप को। 25 तारीख को रात को 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से वहां पर मिस्टर ऐश हमारे साथ जुड़ेंगे। अब वो सेशन में वो क्या क्या चीजें हमारे साथ शेयर करते हैं, ये हमारे लिए, मिस्टर ऐश कहीं पे भी एक कॉर्पोरेट वेबिनार के सिवा कहीं पे भी हमारे साथ जुड़ते हैं ना, तो हमारे लिए एडवांटेज है। अदरवाइज वो चाहे तो सीधा बोले भैया जब अकम्पलिशमेंट होंगी, जब सब कुछ होगा, हम कॉर्पोरेट वेबिनार करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद वो कुछ भी ना बोले। लेकिन वो हमारे बीच आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, कनेक्टिविटी नहीं छोड़ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि मेरे पीछे इतने लोग मतलब इंतजार कर रहे हैं, मेरे कंधों पे इतने सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, 8 बिलियन पॉपुलेशन की मेरे कंधे पे जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। और 1.4 मिलियन का ये परिवार है, इसमें से चलो 10,000 ही सही मेरे साथी खड़े हैं मेरे साथ, ठीक है। और मिस्टर ऐश क्या कहते हैं, ये जितने भी 1.4 मिलियन लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, या जो भी अभी एक्टिव है ना, बहुत पोटेंशियल है आप सभी के पास, बहुत बहुत पोटेंशियल है आप सभी के पास, बहुत प्रतिभा है आप सभी के पास, आप सभी प्रतिभा के धनी हैं। एक तरीके से भगवान ने आपको चुना है इस सिस्टम के लिए, ठीक है। हाँ, हमें हमें मतलब पेशेंस के साथ साथ अपना रोल भी यहाँ पर समझना होगा। अपना रोल जो जो यहाँ पे समझ गया ना, ठीक है, वो यहाँ पे सब कुछ हासिल कर सकता है। ये एक ऐसा स्थान है। और साइमल्टेनियसली जिसको यहाँ पे आने के बाद भी, ऑन पैसिव से जुड़े रहने के बाद भी, ऑन पैसिव से अगर किसी को दिक्कत है, तो सबसे बड़ी दिक्कत लेडीज एंड जेंटलमैन वो खुद है, जिसको ऑन पैसिव से दिक्कत है। बेसिकली सब समझ का हेर फेर है, बाकी कुछ नहीं है। होना सब कुछ है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू। उस प्रोसेस के लिए चाहे हमें अच्छा लगे बुरा लगे, हम रोना यहाँ पे शुरू कर दे, हम अपना मातम मनाना शुरू कर दे, हम कुछ भी यहाँ पे करते रहे, कैसी भी एक्टिविटी करते रहे, नेगेटिव बाहर बोलते रहे, उस प्रोसेस को तो बॉयकॉट किया ही नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। मिस्टर ऐश बोलते हैं मेरा मन करता है मैं आज ही कर दूं, लेकिन प्रोसेस है ना उसका, मैं कैसे कर दूं? अभी फंड्स भी हम जो रिट्रीव करेंगे गवर्नमेंट से, जो हमारे मर्चेंट ने हम अपने पास रखे थे, उनकी ऑडिटिंग होगी। नंबर 1 लीगल कंपनी है भाई, बिना ऑडिट हुए यहाँ पे कोई भी पैसा किसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम 100% ट्रांसपेरेंट होकर यहाँ पे चल रहे हैं, ताकि कल को कोई ये ना बोले बहुत सारे लोग हैं मिस्टर ऐश 2,000 करोड़ अंदर कर गए, ये कर गए, वो कर गए। वो अपना लोगों का संशय है, ठीक है। कहाँ से वो कैलकुलेशन आई, कितने सारे लोगों को ऑलरेडी विड्रॉल मिस्टर ऐश दे चुके हैं, ठीक है। भटकर सर हमारे बीच बैठे हैं, उनको मिल चुका है, उनसे पूछिए। तो ऐसा नहीं है कि ये मिलेगा नहीं सबको, लेकिन उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और व्यवस्था के जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको ओवरकम करना पड़ेगा। हो सकता है वो महीने में हो जाए, हो सकता है वो साल भी ले ले। तो मिस्टर ऐश कैसे आके आपको ये बता दें कि भैया अब ये डेट है, मैं इस डेट पे ये करने वाला हूँ, ठीक है। और हमारे दद्दू तो हमेशा कहते हैं, उनको फॉलो कीजिए ना, हमारे दद्दू हमेशा कहते हैं कि कंप्लीशन इज द फाइनल डेट। सिंपल शब्दों में, जिस दिन हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होंगे, वही हमारी फाइनल डेट होगी जहां से हम अगली जर्नी को शुरू करेंगे। और ये डेफिनेटली होना है, ये आपके होते हुए होना है। कुछ लोग हम जानते हैं, कुछ साथी हमारे बीच में से छूट चुके हैं, जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन जब व्यवस्था नहीं थी तो हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले से कहा है कि ये जो बिजनेस डेवलप हो रहा है ना, आज की डेट में पुरानी कहानियां छोड़ दीजिए, अब जो हो चुका है उसके ऊपर हम ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहते, ठीक है। क्योंकि उस वक्त हो सकता है हमारी समझ में भी फर्क रहा हो, ठीक है। हमने भी धीरे धीरे यहाँ पर सीखा है, ठीक है। लेकिन हम
सीख चुके हैं, हम जान चुके हैं, और ऐसे ही हमारे लीडर्स जिनको हम फॉलो करते थे वो भी सीख चुके हैं, जान चुके हैं, ठीक है। इसलिए उनमें भी एक ठहराव आ गया है। उसी तरह का ठहराव हर एक फाउंडिंग मेंबर के अंदर आ जाना चाहिए। उसे ये मालूम होना चाहिए कि आज की लड़ाई मेरी है, आज मैं अकेला हूं, आज मुझे अकेले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों के भविष्य के लिए और मेरे आने वाले भविष्य के लिए, ठीक है, जो है उसके लिए मैंने आधारशिला रख दी है, ठीक है। अब मेरे सर के ऊपर कोई बोझ नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, कि मुझे परेशान होना चाहिए। जो परेशानियां अभी हैं वो ऊपर परम पिता परमात्मा ने उसका समय लिख रखा है, ठीक है। और जिस दिन से आपका वो सही समय शुरू होगा उस दिन से यहाँ पर ऑन पैसिव में भी आप वो डेवलपमेंट देखेंगे। लेकिन जो लोग समझ पा रहे हैं कि हमने क्या अचीव किया है, वो जानते हैं कि यस कोई बात नहीं, लेट है, लेटेस्ट है, और धीरे धीरे हम मतलब जो जिस गोल को लेकर ऑन पैसिव से जुड़े हैं वो हमें यहाँ से अचीव होते हुए, पूरे होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो अपने अंदर ठहराव लाने की स्थिति में हम आ सके हैं। 5 साल की इस जर्नी में भी अगर हमें मतलब किसी से अपडेट लेने की आवश्यकता पड़ती है, हमें किसी से जुड़ने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और मतलब हमें किसी पे डिपेंडेंट होकर चलना पड़ता है, तो शायद वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हम मतलब है तो यहाँ पर, लेकिन हम डॉलर के सिवा बाकी किसी भी तरफ नहीं देख पा रहे हैं। हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये बिजनेस किन के लिए जनरेट हो रहा है, क्या इस बिजनेस का पर्पज है, क्या इस बिजनेस की पावर है, ठीक है, क्या हम यहाँ पे अचीव करके ऑलरेडी आ चुके हैं, क्या हम आने वाले टाइम में अभी यहाँ पे अचीव करने वाले हैं। ये सब चीजें हम बेसिकली अभी यहाँ से देख ही नहीं पा रहे हैं, और देख नहीं पा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे मन के अंदर संशय है। और उन संशय को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मतलब जाकर अलग अलग जगह हम भटक रहे हैं। क्या पता अजय शर्मा कुछ बता दें, क्या पता अनिल मेनन जी कुछ बता दें, नहीं पता होगा तो चलते हैं किसी और की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। हम जगह जगह भटक रहे हैं, और जबकि मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि सब कुछ तो आपके सामने है, आपको जगह जगह भटकने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। आप फाउंडिंग मेंबर हैं, जैसे आप फाउंडिंग मेंबर है वैसे ही बाकी हैं। अजय शर्मा कोई स्पेशल नहीं है, उसको कोई स्पेशल स्टेटस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये क्लियर शब्दों में, साफ शब्दों में एक नहीं 1000 बार मिस्टर ऐश हमसे कह चुके हैं, और मैं भी कहता हूँ मेरा कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। आई एम लाइक यू ओनली। हम सब एक बराबर हैं, सब एक बराबर हैं, और मुझे स्पेशल बनना भी नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं जब मुझे कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं मंच पे जाने का मौका मिलता है, और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि भैया मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। इसलिए तो मिस्टर ऐश हमेशा कहते हैं जब भी वो हमारे से जुड़ते हैं, माई नेम इज ऐश मुफारा एंड आई एम योर फ्रेंड। क्यों कहते हैं? वो ये भी तो बोल सकते हैं माई नेम इज ऐश मुफारा एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ऑन पैसिव। डिड ही एवर से? कभी नहीं भैया, क्योंकि उस मकसद से वो काम ही नहीं कर रहे हैं। वो तो आपका प्रधान सेवक बन के काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम सेवक बन के काम कर रहे हैं। अभी वी आर ऑल वॉलंटियर्स, हम वॉलंटियर्स की सेना है मिस्टर ऐश के साथ खड़ी, ठीक है। बहुत सारे लोग हमें ये भी कह जाते हैं यूट्यूब से कमा रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, वहां से कमा रहे हैं। तो भाई साहब यूट्यूब तो आपके लिए भी उतना ही खुला है। और आप जो लोग इस तरह की विचारधारा रखते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि हमारा ये सेशन यूट्यूब पे रहता है, आप इसमें से क्लिपिंग्स निकालिए छोटी छोटी, जो जो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि यूजफुल मैसेज है, ठीक है, वो क्लिपिंग निकाल के अपने यूट्यूब पे डालिए, आप भी चलाइए। मैं बता रहा हूँ हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के वेबिनार्स के, चाहे अनूप सर के हो, चाहे भटकर सर के हो, चाहे अनिल भाई के हो, चाहे अजीजुर भाई के हो, ठीक है, जो भी हमारे मुस्किन भाई का एक बहुत पॉपुलर चला है, जो भी हमारे यहाँ पे आके शेयरिंग देते हैं, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हमारे साथ आके शेयरिंग देते हैं, वी गिव देम एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो हियर। और उनके वीडियोस आप डालिए, ठीक है, आप भी यूट्यूब पे डालिए। हम तो कह रहे हैं आपसे, आपसे खुद से नहीं हो रहा है ना, तो हमारे वाला पार्ट थोड़ा सा निकाल के ले लीजिए, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है। बट अप्रिशिएट करिए, मेहनत करिए, आप भी कमाइए यूट्यूब से। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी कमाई है, लग जाएगा आपको मालूम कि यूट्यूब का मोनेटाइजेशन कैसे होता है, कितने व्यूज पे आपको क्या मिलता है। तो जुड़िए सिस्टम से। स्टैच तो सबको कह रहे हैं कि सबका अपना अपना यूट्यूब, एटलीस्ट 14 मिलियन फाउंडर्स है हमारे, 1.4 मिलियन फाउंडर्स, सबका हमारा अपना अपना एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, ठीक है। अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, उस यूट्यूब चैनल से लोगों को आप शिक्षा दे सकते हैं, दीजिए। ओ कनेक्ट जैसा प्लेटफॉर्म आपके पास है, ओ कनेक्ट से जुड़िए, अपने लोगों को जोड़िए, वहां पे कनेक्ट करिए। नहीं भी जुड़ रहे हैं तो अपना वेबिनार रिकॉर्ड कीजिए ओ कनेक्ट पर, और जाकर उसको यूट्यूब पे पेस्ट कीजिए। वेरी सिंपल एंड मतलब मेथड है। तो जिसको ओ कनेक्ट ऑलरेडी मिल चुका है वो इसकी वैल्यू जानता है, उससे इससे ज्यादा कमा चुका है जिसको कमाना आता है। तो अगर आपको कमाना आता ही नहीं, आप सीखना चाहते ही नहीं, ठीक है, और आपको सिर्फ पैसिव इनकम चाहिए, तो इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको 1000 जरूरतें हो, आप मरने वाले हो, आप सुसाइड कर रहे हो, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, ठीक है, जब तक व्यवस्था नहीं बनी है, तो जब व्यवस्था ही नहीं बनी है, जब हम आपको दे पाएंगे, जिसको तकलीफ है आज की डेट में, तो हम सबको दे सकते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है।
पैसे देने का एक सिस्टम होता है, उसके लिए एक हर एक कंट्री का एक सिस्टमेटिक कोड जनरेट होता है। जैसे हमारा इंडिया का है, हमारा आरबीआई के साथ, आरबीआई की जानकारी के बिना हम फॉरेन से कोई पैसा इंडिया में लेकर नहीं आ सकते। क्रिप्टो के थ्रू भी जो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो क्रिप्टो तक जब तक सीमित है, ठीक है। जिस दिन आपको उसको क्रिप्टो से बैंक अकाउंट में लेकर आओगे, आपको लेखा जोखा उसका देना पड़ेगा। और अगर आप लेखा जोखा देने में असमर्थ रहे, देखिए क्रिप्टो से अगर आप, बहुत सारे लोग लेन देन करते हैं क्रिप्टो से, आपको इन्वेस्टमेंट भी दिखानी पड़ेगी कि आपने इन्वेस्टमेंट कब की थी, कैसे की थी, और ये जो क्रिप्टो से आपको पेमेंट मिली किसकी एवज में मिली, हवाला का पैसा तो नहीं है। तो क्रिप्टो से अगर आपको रियल मनी लेकर आनी है, ठीक है, इन एनी केस अगर आज से क्रिप्टो भी मिसराइज शुरू कर देते तो क्रिप्टो से आप रियल मनी जब लेकर आओगे तो आपसे सोर्स ऑफ मनी पूछा जाएगा। तो इसीलिए उस सोर्स ऑफ मनी, वो सोर्स ऑफ मनी क्या है,